एक्सप्लेनेशन। ये चैप्टर इस बात की वजाहत करता है कि हीट कैसे बिहेव करती है, टेम्परेचर कैसे तब्दील होता है और मुख्तलिफ मटीरियल्स गर्म या ठंडा होने पर कैसे रिएक्ट करते हैं। ये अहम नेचुरल प्रोसेसेस और डेली लाइफ एप्लीकेशंस भी समझाता है। 1. Why the Eiffel Tower changes height? आईफल टावर मेटल से बना हुआ है और मेटल्स अपनी साइज टेम्परेचर के बदलने से चेंज करते हैं। जब मौसम गर्मियों में गर्म हो जाता है तो आईफल टावर का मेटल अपने सराउंडिंग्स से हीट हासिल करता है। इस हीट की वजह से मेटल के पार्टिकल्स ज्यादा तेजी से हरकत करते हैं और एक दूसरे से थोड़ा दूर हो जाते हैं। नतीजतन स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा हो जाता है और टावर थोड़ा ऊंचा हो जाता है। जब मौसम सर्दियों में ठंडा हो जाता है तो मेटल हीट खो देता है। पार्टिकल्स सुस्त हो जाते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इस वजह से टावर थोड़ा छोटा हो जाता है। ये तब्दीली बहुत छोटी होती है, लेकिन ये एक अहम साइंटिफिक आइडिया को जाहिर करती है जिसे थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। 2. Temperature and heat basic understanding. What is temperature? टेम्परेचर एक तरीका है जिससे ये मालूम किया जाता है कि कोई चीज कितनी गर्म या ठंडी है। ये किसी ऑब्जेक्ट में हीट की लेवल को जाहिर करता है लेकिन टोटल हीट एनर्जी को नहीं। टेम्परेचर को सही तरीके से मेजर करने के लिए थर्मोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। हमारा जिस्म या टच सही मालूमात नहीं दे सकते। टेम्परेचर रोजमर्रा जिंदगी में डिग्री सेल्सियस में मेजर किया जाता है जबकि साइंस में केल्विन भी इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर आइस का टेम्परेचर कम होता है क्योंकि ये बहुत ठंडी होती है। फायर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है क्योंकि ये बहुत गर्म होती है। Why touch is not reliable? हमारी सेंस ऑफ टच सिर्फ ये बता सकती है कि कोई चीज गर्म है या ठंडी, लेकिन एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं बता सकती। मिसाल के तौर पर अगर एक हाथ कोल्ड वाटर में रखा जाए और दूसरा हॉट वाटर में और फिर दोनों को एक ही सरफेस पर रखा जाए तो हर हाथ मुख्तलिफ महसूस करेगा। एक को वार्म महसूस होगा और दूसरे को कूल, हालांकि ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर एक ही होता है। ये जाहिर करता है कि इंसानी सेंसेस टेम्परेचर मेजर करने के लिए काबिल एतमाद नहीं हैं। थर्मोमीटर्स। थर्मोमीटर एक डिवाइस है जो टेम्परेचर को सही तरीके से मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है। थर्मोमीटर्स की मुख्तलिफ अक़साम होती हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर इंसान के जिस्म का टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर एक्सपेरिमेंट्स में इस्तेमाल होता है। मर्क्यूरी पहले थर्मोमीटर्स में इस्तेमाल होता था क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड मेटल होता है और गर्म होने पर यकसन तौर पर एक्सपेंड करता है। लेकिन मर्क्यूरी जहरीला होता है, इसलिए आजकल महफूज मवाद इस्तेमाल किए जाते हैं। इम्पोर्टेंट फिक्स्ड टेम्परेचर्स। वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होती है। इसे फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होती है। इसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर तकरीबन 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर आमतौर पर 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के दरमियान होता है। 3. डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। हीट और टेम्परेचर आपस में रिलेटेड हैं लेकिन एक जैसे नहीं हैं। टेम्परेचर ये बताता है कि कोई चीज कितनी गर्म या ठंडी है। ये एक मेजरमेंट है। हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो एक चीज से दूसरी चीज में मुंतकिल होती है।
हीट हमेशा गर्म चीज से ठंडी चीज की तरफ फ्लो करती है जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। मिसाल के तौर पर जब हॉट मिल्क कमरे में रखा जाए तो वो ठंडा हो जाता है क्योंकि हीट मिल्क से हवा में मुंतकिल हो जाती है। 4. इफेक्ट्स ऑफ हीट। जब कोई चीज हीट हासिल करती है या खो देती है तो मुख्तलिफ तब्दीलियां हो सकती हैं। चेंज इन टेम्परेचर। अगर कोई चीज हीट हासिल करे तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगर हीट खो दे तो टेम्परेचर कम हो जाता है। चेंज इन स्टेट। हीट मादे की हालत भी तब्दील कर सकती है। मिसाल के तौर पर आइस गर्म होने पर वाटर बन जाती है। वाटर मजीद गर्म होने पर स्टीम बन जाती है। स्टीम ठंडी होने पर दोबारा वाटर बन जाती है। स्टेट चेंज के दौरान टेम्परेचर तब्दील नहीं होता हालांकि हीट दी या ली जा रही होती है। हीट उस वक्त स्टेट बदलने में इस्तेमाल होती है। इवेपरेशन। इवेपरेशन एक ऐसा अमल है जिसमें वाटर बगैर बॉइलिंग के भी वेपर में तब्दील हो जाती है। मिसाल के तौर पर जिस्म से स्वेट एवेपरेट हो जाती है। इससे जिस्म से हीट निकल जाती है और हमें ठंडक महसूस होती है। 5. एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। जब मटेरियल्स को गर्म किया जाता है तो वो एक्सपेंड करते हैं। जब ठंडा किया जाता है तो वो कंट्रैक्ट करते हैं। ये इस वजह से होता है कि मैटर के पार्टिकल्स टेम्परेचर के साथ मुख्तलिफ तरीके से बिहेव करते हैं। जब हीट दी जाती है तो पार्टिकल्स तेजी से हरकत करते हैं और ज्यादा जगह लेते हैं। जब ठंडा किया जाता है तो पार्टिकल्स सुस्त होकर करीब आ जाते हैं। एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। सॉलिड्स थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं जब इन्हें गर्म किया जाता है। मिसाल के तौर पर मेटल बॉल गर्म होने पर थोड़ा बड़ा हो जाता है और रिंग से नहीं गुजर सकता। एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। लिक्विड्स सॉलिड्स से ज्यादा एक्सपेंड करते हैं। मिसाल के तौर पर थर्मामीटर में मर्क्यूरी गर्म होने पर ऊपर चढ़ जाती है क्योंकि ये एक्सपेंड करती है। एक्सपेंशन इन गैसेस। गैसेस सबसे ज्यादा एक्सपेंड करते हैं। मिसाल के तौर पर बोतल में मौजूद एयर गर्म होने पर एक्सपेंड करती है और बबल्स बना सकती है या चीजों को बाहर धकेल सकती है। स्पेशल बिहेवियर ऑफ वाटर। वाटर एक खास तरीके से बिहेव करती है। 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक वाटर एक्सपेंड नहीं करती बल्कि कंट्रैक्ट करती है। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद ये आमतौर पर एक्सपेंड करती है। ये एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत अहम है क्योंकि लेक्स की सतह पर आइस बन जाती है और नीचे जिंदगी महफूज रहती है। 6. प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय एक्सपेंशन। एक्सपेंशन रोजमर्रा जिंदगी में मसाइल पैदा कर सकती है। रूट्स गर्म मौसम में टूट सकते हैं क्योंकि मटेरियल्स एक्सपेंड करते हैं। इसलिए रूट ब्लॉक्स के दरमियान गैप्स छोड़े जाते हैं। रेलवे ट्रैक्स हीट में बेंड हो सकते हैं इसलिए रेल्स के दरमियान गैप्स रखे जाते हैं। ब्रिजेस में खास पार्ट्स होते हैं जो टेम्परेचर चेंज के दौरान मूवमेंट अलाउ करते हैं। इलेक्ट्रिक वायर्स समर में लूज और विंटर में टाइट हो जाते हैं क्योंकि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है। ग्लास टूट सकती है अगर इसमें अचानक हॉट वाटर डाल दी जाए क्योंकि मुख्तलिफ हिस्से अनइवन एक्सपेंड करते हैं। 7. यूसेस ऑफ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन कई तरीकों से फायदेमंद भी है। रिवेट्स कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होते हैं। इन्हें गर्म किया जाता है, होल्स में डाला जाता है और फिर ठंडा होकर मेटल पार्ट्स को मजबूती से जोड़ देते हैं। मेटल टाइल्स वुडन व्हील्स पर फिट करने के लिए गर्म किए जाते हैं ताकि वो एक्सपेंड हों। जब वो ठंडे होते हैं तो टाइट हो जाते हैं।
थर्मोस्टेट्स डिवाइसेस जैसे आयंस और रेफ्रिजरेटर्स में टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए एक्सपेंशन इस्तेमाल करते हैं। हॉट एयर बलून्स इसलिए ऊपर जाते हैं क्योंकि गर्म हवा एक्सपेंड होकर हल्की हो जाती है और ऊपर उठती है। 8. मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट 3 तरीकों से मुंतकिल होती है। कंडक्शन। कंडक्शन वो तरीका है जिसमें हीट सॉलिड्स के अंदर बगैर पार्टिकल्स के मूव किए मुंतकिल होती है। मिसाल के तौर पर मेटल स्पून जब हॉट टी में रखी जाए तो इसका हैंडल गर्म हो जाता है। मेटल्स हीट को अच्छी तरीके से कंडक्ट करते हैं जबकि वुड और प्लास्टिक नहीं करते। इसलिए कुकिंग पॉट्स मेटल के होते हैं लेकिन हैंडल्स प्लास्टिक के होते हैं। कन्वेक्शन। कन्वेक्शन लिक्विड्स और गैसेस में होती है। इसमें गर्म फ्लूइड एक जगह से दूसरी जगह हरकत करता है। मिसाल के तौर पर बॉइलिंग वाटर में गर्म पानी ऊपर जाता है और ठंडा नीचे आता है, एक सर्कुलर मूवमेंट बनती है। सी ब्रीज और लैंड ब्रीज भी कन्वेक्शन की वजह से होते हैं। दिन में हवा सी लैंड की तरफ जाती है और रात में लैंड सी की तरफ। रेडिएशन। रेडिएशन वो तरीका है जिसमें हीट बगैर किसी मीडियम के मुंतकिल होती है। सन की हीट अर्थ तक रेडिएशन के जरिए पहुंचती है। ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है और इसे गुजरने के लिए हवा या कोई मटेरियल नहीं चाहिए। ये इनविजिबल वेव्स की शक्ल में होती है जिन्हें इंफ्रारेड रेडिएशन कहते हैं। 9. रेडिएशन एंड सरफेसेस। मुख्तलिफ सरफेसेस हीट को मुख्तलिफ तरीके से एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट करते हैं। डार्क और डल सरफेसेस ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए सोलर पैनल्स डार्क होते हैं। लाइट और शाइनी सरफेसेस हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसीलिए वाइट क्लोथ्स गर्मियों में ठंडक देते हैं। शाइनी सरफेसेस अच्छे रिफ्लेक्टर्स होते हैं। 10. रिड्यूसिंग हीट लॉस अगेन। हीट को कम करने के लिए मुख्तलिफ मटेरियल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। वूल कॉटन और रेयर अच्छे इंसुलेटर्स हैं क्योंकि ये एयर को ट्रैप करते हैं और हीट को कम मुंतकिल होने देते हैं। डबल ग्लेज्ड विंडोज दो ग्लास लेयर्स के दरमियान एयर ट्रैप करते हैं जिससे हीट लॉस कम हो जाता है। लेयर्ड क्लोथ्स पहनने से जिस्म गर्म रहता है क्योंकि एयर ट्रैप हो जाती है। 11. इम्पोर्टेंट MCQ कॉन्सेप्ट्स। हीट हमेशा गर्म चीज से ठंडी चीज की तरफ जाता है। टेम्परेचर हीट के बराबर नहीं होता। पार्टिकल्स बढ़ते नहीं बल्कि सिर्फ हरकत तब्दील करते हैं। सॉलिड्स गैसेस से बेहतर हीट कंडक्ट करते हैं। कन्वेक्शन सिर्फ लिक्विड्स और गैसेस में होती है। रेडिएशन को मीडियम की जरूरत नहीं होती। ब्लैक सरफेसेस हीट ज्यादा अब्जॉर्ब करते हैं। एक्सपेंशन बाज़ औक़ात नुकसान भी पहुंचा सकती है। मर्क्यूरी थर्मोमीटर्स में इस्तेमाल होता था क्योंकि ये इवनली एक्सपेंड करता है। 12. वैक्यूम फ्लास्क थर्मस। थर्मस लिक्विड्स को ज्यादा देर तक गर्म या ठंडा रखता है हीट ट्रांसफर को कम करके। इसमें वैक्यूम लेयर होती है जो कंडक्शन और कन्वेक्शन को रोकती है। अंदर शाइनी वॉल्स होती हैं जो रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करती हैं। कॉर्किया लेड हीट को बाहर निकलने से रोकता है। इन सब फीचर्स की वजह से हीट अंदर या बाहर ज्यादा देर तक रहती है। फाइनल आइडिया। ये चैप्टर ये समझाता है कि हीट मुख्तलिफ मटेरियल्स और हालात में कैसे बिहेव करती है। ये रोजमर्रा जिंदगी की मिसालें भी देता है जैसे कुकिंग, मौसम की तब्दीली, सड़कों की तामीर और सूरज की हीट। क्वेश्चंस एंड आंसर्स फ्रॉम द बुक। 1.
Differentiate between heat and temperature. Answer. हीट एक कस्म की एनर्जी है। ये ज्यादा गर्म चीज से कम गर्म चीज की तरफ मुंतकिल होती है। हीट इस बात पर डिपेंड करती है कि कितनी एनर्जी मुंतकिल हो रही है। टेम्परेचर हमें बताता है कि कोई चीज कितनी गर्म या कितनी ठंडी है। ये सिर्फ हॉटनेस की सतह दिखाता है लेकिन हीट की मिकदार नहीं बताता। सादा अल्फाज में हीट एनर्जी है जबकि टेम्परेचर हॉटनेस की पैमाइश है। 2. Name an instrument which is used to measure temperature. What kind of temperature scale does it use? Celsius or Fahrenheit? Answer. टेम्परेचर नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है इसे थर्मोमीटर कहते हैं। साइंस में ज्यादातर टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में नापा जाता है। कुछ ममालिक में रोजमर्रा जिंदगी में फ़ारेनहाइट भी इस्तेमाल होता है, लेकिन साइंस में सेल्सियस ज्यादा कॉमन है। 3. Correct the following misconceptions. A. When a solid melts, the particles which make up the solid turn into liquid. Answer. ये स्टेटमेंट गलत है। सही बात यह है कि पार्टिकल्स लिक्विड में तब्दील नहीं होते, सिर्फ उनकी तरतीब बदलती है। वो एनर्जी हासिल करते हैं, ज्यादा आजादाना हरकत शुरू करते हैं और सॉलिड लिक्विड बन जाता है। B. When a liquid boils, the particles which make up the liquid turn into gas. Answer. ये भी गलत है। सही बात यह है कि पार्टिकल्स वही रहते हैं। वो एनर्जी हासिल करते हैं, बहुत तेजी से हरकत करते हैं और दूर दूर होकर गैस बन जाते हैं। C. When a gas condenses, the particles which make up the gas become liquid. Answer. ये भी गलत है। सही बात यह है कि गैस के पार्टिकल्स एनर्जी खो देते हैं, आहिस्ता हो जाते हैं और करीब आकर लिक्विड बन जाते हैं। पार्टिकल्स खुद तब्दील नहीं होते। 4. Correct the following statement. In general, matter expands when it gains heat. This is because the particles in the matter swell in size when they gain energy. Answer. सही स्टेटमेंट ये है। मैटर हीट हासिल करने पर एक्सपेंड करता है क्योंकि पार्टिकल्स एनर्जी हासिल करते हैं, तेजी से हरकत करते हैं और एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। पार्टिकल्स बड़े नहीं होते। 5. Why is it dangerous to heat a completely sealed container of a liquid or gas? Answer. ये खतरनाक इसलिए है क्योंकि जब लिक्विड या गैस हीट लेता है तो वो एक्सपेंड करता है। बंद कंटेनर में एक्सपेंड होने की जगह नहीं होती। इससे अंदर प्रेशर बढ़ जाता है और कंटेनर फट सकता है। 6. Write down 3 problems caused by expansion or contraction. How are these problems overcome? Answer. एक मसला रोड्स में दरारें पड़ना है। इसे कंक्रीट ब्लॉक्स के दरमियान छोटे गैप्स छोड़कर हल किया जाता है। दूसरा मसला रेलवे ट्रैक्स का गर्मी में मोड़ जाना है। इसे ट्रैक्स के दरमियान एक्सपेंशन गैप्स छोड़कर हल किया जाता है। तीसरा मसला ब्रिजेस और वायर्स को नुकसान पहुंचना है। इसे स्पेशल जॉइंट्स और रोलर्स इस्तेमाल करके हल किया जाता है ताकि हरकत की जगह हो। 7. A. Describe 3 methods of heat transfer. Answer. हीट ट्रांसफर के 3 तरीके हैं। कंडक्शन में हीट सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स के जरिए एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है लेकिन मटेरियल अपनी जगह नहीं छोड़ता। कन्वेक्शन में हीट लिक्विड्स और गैसेस में पार्टिकल्स की हरकत और करंट्स के जरिए मुंतकिल होती है। रेडिएशन में हीट वेव्स की सूरत में सफर करती है और इसे किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। 7. B. Which of these methods cannot take place in a vacuum? Why? Answer.
कंडक्शन और कन्वेक्शन वैक्यूम में नहीं हो सकते क्योंकि उनके लिए पार्टिकल्स जरूरी होते हैं। वैक्यूम में पार्टिकल्स मौजूद नहीं होते, इसलिए हीट मुंतकिल नहीं हो सकती। सिर्फ रेडिएशन वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है। 8. Give 2 examples and uses of a good heat conductors, B. Heat insulators. Answer. गुड हीट कंडक्टर्स में आयरन और कॉपर जैसे मेटल्स शामिल हैं। ये कुकिंग पॉट्स और केटल्स में इस्तेमाल होते हैं क्योंकि ये हीट जल्दी मुंतकिल करते हैं। हीट इंसुलेटर्स में वुड और प्लास्टिक शामिल हैं। ये यूटेंसिल्स के हैंडल्स और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में इस्तेमाल होते हैं ताकि हीट हमारे हाथों तक ना पहुंचे। 9. Use the particle model of matter to explain why solids are generally better heat conductors than gases. Answer. Solids में पार्टिकल्स बहुत करीब होते हैं। जब एक पार्टिकल हीट लेता है तो वो जल्दी दूसरे पार्टिकल को एनर्जी मुंतकिल करता है। गैसेस में पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, इसलिए एनर्जी का मुंतकाल आहिस्ता होता है। इसीलिए सॉलिड्स गैसेस के मुकाबले में बेहतर हीट कंडक्टर्स होते हैं। 10. A. What kind of surfaces are? I. Good radiators and absorbers of heat. Answer. डल और ब्लैक सरफेसेस हीट के अच्छे रेडिएटर्स और अब्जॉर्बर्स होते हैं। E. Poor radiators and absorbers of heat. Answer. शाइनी वाइट या सिल्वरी सरफेसेस हीट के कमजोर रेडिएटर्स और अब्जॉर्बर्स होते हैं। E. Good reflectors of heat. Answer. शाइनी और स्मूथ सरफेसेस हीट के अच्छे रिफ्लेक्टर्स होते हैं। 10. B. What kind of surface should an object have in order to radiate heat quickly to the surroundings? Answer. ऑब्जेक्ट का सरफेस डल और ब्लैक होना चाहिए क्योंकि ये हीट को तेजी से बाहर छोड़ता है। 11. Think tank density and water questions. A. What is the density of water at 4 डिग्री सेल्सियस? Answer. 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। ये तकरीबन 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। B. Is the density of water constant at different temperatures? Answer. नहीं, पानी की डेंसिटी टेम्परेचर के साथ बदलती रहती है। C. What happens to the volume of water when it is heated from 0 degree Celsius to 4 degree Celsius? Answer. इस हालत में पानी का वॉल्यूम कम हो जाता है क्योंकि ये कंट्रैक्ट करता है। B. What happens to the volume of water when it is heated from 4 degree Celsius to 20 degree Celsius? Answer. इसके बाद पानी का वॉल्यूम बढ़ जाता है क्योंकि ये एक्सपेंड करता है। A. At which temperature does water have the smallest volume? Answer. पानी का सबसे कम वॉल्यूम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। F. Water freezes at 0 degree Celsius to form ice. Will ice float or sink in water? Why? Answer. आइस पानी पर फ्लोट करता है क्योंकि इसकी डेंसिटी लिक्विड वाटर से कम होती है। 12. A vacuum flask, also called a thermos flask, keeps its contents close to its original temperature by minimizing heat transfer. Explain how each part helps. Answer. कॉक या स्टॉपर हीट को ऊपर से बाहर जाने या अंदर आने से रोकता है। वैक्यूम दो वॉल्स के दरमियान होता है जो कंडक्शन और कन्वेक्शन को रोक देता है क्योंकि वहां पार्टिकल्स नहीं होते। सिल्वर इन सरफेस हीट रेडिएशन को वापस अंदर रिफ्लेक्ट करता है। डबल ग्लास वॉल्स हीट लॉस को कम करते हैं। आउटर कंटेनर फ्लास्क को प्रोटेक्ट करता है और हीट ट्रांसफर को मजीद कम करता है।